हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल डिस्कस प्रोनाउन। पिछली वीडियो में मैंने नाउन के बारे में बताया था। अगर आप उस वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड है, ऊपर आई कार्ड छोड़ो और आप वहाँ से देख सकते हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन? अ वर्ड दैट इज यूज इंस्टेड ऑफ नाउन बट नॉट विद अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ऐसा वर्ड जो कि नाउन की जगह यूज हो लेकिन वो नाउन ना हो, हम उसे प्रोनाउन कहते हैं। जो कि प्रोनाउन जो होते हैं वो रिपीटिशन ऑफ नाउन को अवॉइड करने के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आमना इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। शी टेक इंटरेस्ट इन स्टडी। आमना जो है यहाँ पर नाउन है, लेकिन उसकी जो नेक्स्ट सेकेंड सेंटेंस है शी, हमने यूज किया है जो कि प्रोनाउन है, जो कि उसकी आमना की जो रिपीटिशन है उसको अवॉइड करने के लिए। एंटीसीडेंट क्या होते हैं? ऐसे प्रोनाउन जो कि रिप्लेस करते हैं वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड को, और जो वर्ड रिप्लेस होता है उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं। आई रॉट अ लेटर टू द प्रेसिडेंट हु रिस्पॉन्डेड क्विकली। प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे एंटीसीडेंट है ऑफ प्रोनाउन हु का। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रोनाउन और डिटरमाइनर में कंफ्यूज होते हैं। डिटरमाइनर क्या होते हैं? जो कि वर्ड होते हैं जो दैट कम्स विद द नाउन, नाउन के साथ आते हैं और वो उसको रेफर भी करते हैं और सिग्नल भी करते हैं। दिस बैग इज माइन। अब जो दिस है यहाँ पे वो डिटरमाइनर है, क्योंकि बैग जो है नाउन उसके साथ आ रहा है और वो उसको रेफर कर रहा है। दिस इज माई बैग। माई जो है यहाँ पर प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पर वो डिटरमाइनर के तौर पर यूज हो रहा है क्योंकि वो बैग जो है उसको रेफर कर रहा है। थ्री वेज हैं जो इसकी वजह से हमने प्रोनाउन की जो कंफ्यूजन है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अब प्रोनाउन मस्ट रेफर टू सिंगल एंटीसीडेंट। अब वो प्रोनाउन जो है वो सिंगल एंटीसीडेंट को रेफर करना चाहिए, और जो प्रोनाउन जो होते हैं वो उनके जो एंटीसीडेंट हैं उनके साथ उनको प्लेस करना चाहिए। मेक अ प्रोनाउन रेफर टू डेफिनेट एंटीसीडेंट। ऐसा प्रोनाउन होना चाहिए जो कि डेफिनेट एंटीसीडेंट को रेफर करे। डमी प्रोनाउन क्या होते हैं? डमी प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि फंक्शनली ग्रामेटिकली प्रोनाउन के तौर पर यूज होते हैं, लेकिन उनके जो होते हैं वो एंटीसीडेंट नहीं होते। वो नॉर्मल जो प्रोनाउन होते हैं, नॉर्मल प्रोनाउन के एंटीसीडेंट होते हैं, लेकिन जो डमी प्रोनाउन होते हैं वो पर्टिकुलरली जो रेफर चीज़ों को रेफर नहीं करते, उनके एंटीसीडेंट नहीं होते, और वो ना तो रिप्लेस करते हैं नाउन फ्रेजेस और क्लॉजेस को। डमी प्रोनाउन जो होते हैं वो रेफर करते हैं एक्सप्लेटिव प्रोनाउंस को। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, डमी प्रोनाउंस, देयर एंड इट। देयर और इट का जो होता है स्पेसिफिक एंटीसीडेंट नहीं होता, लेकिन वो फंक्शनली ग्रामेटिकली प्रोनाउंस होते हैं। टाइप्स जो होती है प्रोनाउंस की, उनमें पर्सनल प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और इंटरप्रेटिव प्रोनाउन यूज होते हैं। फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन ये होते हैं जो कि वो प्रोनाउन होते हैं जो कि यूज होते हैं रेफर्स टू द पीपल एंड समटाइम एनिमल्स। यानी कि वो जो पर्सन के नेम्स हैं या पीपल के नेम्स होते हैं उनको रेफर करने के लिए हम जो नाउन यूज करते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं, हम उनको पर्सनल प्रोनाउन करते हैं। ये समटाइम एनिमल्स के साथ भी, एनिमल्स के नेम को रिप्लेस करने के लिए भी यूज होते हैं, और ये समटाइम्स ऑब्जेक्ट के साथ भी यूज होते हैं। आई, यू, शी, ही, इट, वी, दे, मी, अस, देम, ये जो है सारे पर्सनल प्रोनाउन है। सेंटेंसेस में अगर हम इनकी एग्जाम्पल देखें, आई एम अफ्रेड ऑफ माइस। मैं अफ्रेड हूँ माइस से, यानी चूहे से। द टोस्टर गेट really hot when it here heats bread। it जो है यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन के तौर पर यूज हो रहा है। my cats are friendly so you can safely pet them। you और them जो है यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन के तौर पर यूज हो रहे हैं। इसके दो केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव जो केस होता है वो जिसमें अगर प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो सब्जेक्ट या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर यूज हो तो सब्जेक्टिव केस होता है। अगर वो ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर यूज हो तो वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। ये हम ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस जो है इसके फंक्शन में पढ़ेंगे। इट वॉज हिम हु हेल्प मी। हिम जो है यहाँ पर वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर यूज हो रहा है, और ही भी नेक्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर यूज हो रहा है। वी आर सक्सेसफुल। दे लाइक पिज्जा। द विनर वर किरण एंड आई। वही जो है, दे जो है और आई जो है यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है। वही और दे जो है सब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहे हैं, और आई जो है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के तौर पर यूज हो रहा है। ऑब्जेक्टिव केस में जो दो केसेस होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफर करें, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है आई गेव सना अ रजिस्टर। अ रजिस्टर जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और सना जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो कि यूज होते हैं एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब दैट रेफर्स टू सेम पर्सन और थिंग एज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। यानी वो सेम पर्सन और थिंग का
एज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब को रेफर करते हैं। और ये ऐसा काम सब्जेक्ट कोई काम करता है वो उसी की तरफ लौट कर जब वापस आता है, उसी की तरफ बैक वापस आता है, टर्न आउट, तो उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट्स सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, और सेल्फ और देम सेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर हम सेंटेंसेस में यूज करें, कीन लुक एट हिमसेल्फ इन द मिरर, कीन का जो काम है जो देखना मिरर की तरफ, हिमसेल्फ उसी की तरफ वापस लौट कर आ रहा है, जिसकी वजह से हम इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। आई लाइक टू चीयर माई सेल्फ अप विद डिजर्ट, डिजर्ट जो है माई सेल्फ जो है आई उसी की तरफ वापस लौट कर आ रहा है, जिसकी वजह से हम उसे कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। द सिली क्लाउन्स मेड फूल ऑफ देमसेल्फ, देमसेल्फ यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है सिली क्लाउन का। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं? ऐसे प्रोनाउन जो एक्सप्रेस करने म्यूचुअल रिलेशनशिप या ऐसे एक्शन जो कि रेसिप्रोकेट हो दो पर्सन के दरमियान। अब जो कॉमनली रेफर्स जो होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस वो है ईच अदर, वन अनदर, यानी माय सिस्टर एंड आई लव ईच अदर, द मेंबर्स ऑफ टीम सपोर्ट वन अनदर, द टू फिशरमैन लव टू compete with each other। यहाँ पर ईच अदर और वन अनदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन है क्योंकि इनके दरमियान म्यूचुअल रिलेशनशिप और एक्शन को शो किया जा रहा है। नेक्स्ट इज एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन जो होते हैं उनको हम इंटेंसिव प्रोनाउन भी कहते हैं, जो कि रेफर बैक टू द सब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ऐड एम्फेसिस, एम्फेसिस करने के लिए हम रेफर बैक करते हैं सब्जेक्ट। इंटेंसिव जो इंटेंसिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं अपीयरेंस टू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट्स सेल्फ, और सेल्फ और देम सेल्फ, ये अपीयरेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के ट्विंस होते हैं, लेकिन इनका फंक्शन डिफरेंट होता है। आई बिल्ड माई हाउस माई सेल्फ, अब ये आई को माई सेल्फ जो है उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसका फंक्शन ये है कि एम्फेसिस किया जा रहा है कि उसने खुद जो है बिल्ड किया है हाउस, अब उसका अपना हाउस। द चिल्ड्रन मेड द कुकीज देमसेल्फ, अब द चिल्ड्रन को एम्फेसाइज करने के लिए। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं ऐसे प्रोनाउन जो कि यूज होते हैं पॉइंट आउट करने के लिए, स्पेसिफिक थिंग्स को पॉइंट आउट। अगर हम किसी चीज़ की तरफ रेफर करना चाहते हैं, किसी पॉइंट स्पेसिफिक चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करना चाहते हैं, तो हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे। दिस, दैट, दीज, दोज। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अगर हम सेंटेंसेस में यूज करें, जैसे कि दिस इज माई फेवरेट शर्ट, अगर हम किसी अपनी फेवरेट शर्ट के बारे में, अपनी फेवरेट चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं, तो हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे। दिस इज माई फेवरेट शर्ट, दिस इज व्हाट आई वांट, this I don't know what this is, but it definitely is not friendly. I need you to fix this, I need you to fix that person. So we use demonstrative pronoun. Indefinite pronoun, indefinite pronoun क्या होते हैं? ऐसे pronoun जो कि स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई ना करें who is referring to, बट वो जनरली जो है होल सबको खुश रखते हैं, इसलिए हम इन्हें इंडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं, जो जनरली स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई नहीं करते और रेफर नहीं करते, बल्कि जनरली करते हैं, सबको खुश रखते हैं। आइडेंटिफाई इंडेफिनेट प्रोनाउंस में की एग्जांपल है सम, समबडी, एनीवन, एनीवेयर, नथिंग, एवरीबॉडी। इंडेफिनेट प्रोनाउन अगर सेंटेंसेस में यूज हो तो दिस नोट कुड हैव बीन रिटन बाय एनीबॉडी, समवन एट माय लंच, यानी किसी ने मेरा लंच खा लिया। अब किसने लंच खाया मुझे नहीं पता, लेकिन समवन यूज हुआ है इंडेफिनेट प्रोनाउन बिकॉज स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। द वाटर स्प्लैश एवरीवेयर, द वाटर जो है स्प्लैश हो गया एवरीवेयर, हर जगह फैल गया है पानी। इंडेफिनेट प्रोनाउन और इंडेफिनेट एडजेक्टिव में फर्क होता है। इंडेफिनेट प्रोनाउन जो होते हैं वो फंक्शन होते हैं इंडेफिनेट एडजेक्टिव के तौर पे, लेकिन कब? तब जब वो प्रोनाउन नाउन से पहले आ जाए तो वो इंडेफिनेट एडजेक्टिव बनता है। जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं, दिस इज मोर टू बी डन, दिस इज मोर वर्क टू बी डन। मोर वर्क जो है यहाँ पर इंडेफिनेट एडजेक्टिव है, यहाँ पर वो इंडेफिनेट एडजेक्टिव के तौर पर कैसे यूज हुआ है? जब वर्क जो है नाउन नाउन है तो इससे पहले आ गया है वर्क मोर, तो ये भी indefinite adjective होगा। any another who can fill in, another student who can fill in, यहाँ पर पहले में सेंटेंस में indefinite pronoun है और नीचे वाले सेंटेंस में indefinite adjective है। distributive pronoun, when the noun is used in a way to refer to or acknowledge more than one thing or person, although not collectively but individually, then it is called distributive pronoun। यानी ऐसे pronoun जो कि एक्नॉलेज करें वन एंड अनदर थिंग्स को, पर्सन को, लेकिन कलेक्टिवली नहीं बल्कि इंडिविजुअली, तो हम इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे नेदर, एवरी, एदर, ईच इज सम ऑफ इट्स एग्जांपल। और इसके बाद हम सिंगुलर वर्ब्स को फॉलो करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो कनेक्ट करते हैं डिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लासेस वो होती हैं जो कि डिपेंड करती हैं इंडिपेंडेंट क्लास, लेकिन इंडिपेंडेंट क्लासेस जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस
कि एग्जाम्पल है हु, whom, which, what और that। रिलेटिव प्रोनाउन का अगर हम सेंटेंसेस में यूज करें, आई नीड टू फाइंड अ पर्सन हु कैन रीड स्वेडिश। अब हु जो है यहाँ पर डिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास के साथ रिलेट कर रहा है और कनेक्ट कर रहा है। शी डज नॉट वॉन्ट टू ईट अ मील, डैट इज सो स्पाइसी, डैट इज टू स्पाइसी। डैट यहाँ पर कनेक्ट कर रहा है डिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास से। दिस बुक विच एंड्स अ हैंगर इज रियली इंटरेस्टिंग। विच जो है यहाँ पर कनेक्ट कर रहा है डिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास से, इसलिए यहाँ पर वो रिलेटिव प्रोनाउन होगा। विच और डैट में क्या फर्क होता है? विच और डैट जो है वो यूज होते हैं रिलेटिव क्लॉजेज दैट डिस्क्राइब ऑब्जेक्ट और एनिमल्स। विच जो है वो तब यूज होता है जब नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन इंट्रोड्यूस करानी हो, लेकिन जो डैट होता है वो यूज होता है टू गिव इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। जैसे हवाईयन पिज्जा विच इज माई फेवरेट फूड इज डिलिशियस। अब विच जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए यूज होता है, इंफॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पर यूज हुआ है। अगर हम एडिशनल इंफॉर्मेशन ना भी यहाँ पर यूज करें तो वो मीनिंग दे कन्वे करेगा। जैसे कि अगर हम एक और एग्जांपल देखें, ही बॉट अ कॉस्टली मोबाइल विच एवरीबडी नोज ही कैन नॉट अफोर्ड लास्ट मंथ, विच एवरीबडी नोज ही कैन नॉट अफोर्ड। ये अगर हम सेंटेंस से निकाल भी दें तो हमें मीनिंग पता चल जाएगा। जो विच होता है वो नॉन डेफिनेशन क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है, और डैट जो है वो एसेंशियल इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए यूज होता है। दिस इज पपी दैट वॉन द कॉन्टेंट्स। दिस ये बताना चाहता है यहाँ पे डैट जो है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कैसे पपी जो है ऑल अदर पपी से डिफरेंट है। हुज जो है हुज भी रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि पोजेसिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन दोनों के तौर पर यूज होता है, विच वो यूज टू इंट्रोड्यूस अ रिलेटिव क्लॉज डिस्क्राइबिंग सम वन और समथिंग पोजेशन। अगर हम किसी की पोजेशन और किसी चीज़ की पोजेशन के बारे में बताना चाहते हैं तो हम हुज यूज़ करते हैं। आई फाउंड अ पर्सन हुज कैट लॉस देयर कॉलर। तो यहाँ पर वो हुज जो है यहाँ पर वो बता रहा है कि किस कैट का जो कॉलर लूज हुआ है वो पर्सन की जो पोजेशन है उसको यहाँ पर वो शो कर रहा है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो कि आस्क का हेल्प टू आस्क अ क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड हु जो है वो अगर हम सेंटेंस में यूज़ करें इंटरोगेटिव या क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ करें, हु आर यू, तो यहाँ पे वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज होगा। लिस्ट जो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन की 5 जो है कॉमनली यूज होते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन, हु, होम, हुज, व्हाट एंड विच। और जो लेस कॉमन यूज होते हैं वो हैं whoever, whomever, whoever, whatever and whichever। नेक्स्ट इज पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो कि एक्सप्रेस करने ओनरशिप और पोजेशन की, किसी बंदे की ओनरशिप और पोजेशन को शो करने के लिए जो प्रोनाउन हम यूज करते हैं उनको पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि सिंगुलर पोजेसिव प्रोनाउन वो हैं जो कि सिर्फ एक सिंगल पर्सन की पोजेशन के बारे में शो करते हैं, माइन, योर्स, हर्स, इज, इट्स। और जब प्लूरल पोजेसिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो कि मोर देन वन पर्सन और थिंग के पोजेशन को शो करते हैं। प्लूरल प्रोनाउन पोजेसिव प्रोनाउन में ऑर्स, योर्स और दियर्स आ जाता है। अब फंक्शन क्या होते हैं प्रोनाउन के? फर्स्ट फंक्शन होता है नाउन फ्रेज हेड। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन कॉम्प्लीमेंट, ऑपोजिट। फर्स्ट है नाउन फ्रेज कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट जो ग्रामेटिकल है नाउन फ्रेज कॉम्प्लीमेंट। नाउन फ्रेज क्या होती है? एक नाउन में प्रोनाउन भी होता है, डिटरमाइनर, मॉडिफायर और कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जांपल मी, डैड, विश, समवन स्पेशल, एनीबॉडी टू कॉल। अब ये सब जब नाउन फ्रेज में ऐड होंगे तो ये नाउन फ्रेज हेड के तौर पर यूज होते हैं। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ड और फ्रेजेस और क्लासेस होते हैं जो परफॉर्म करती है एक्शन और एक्ट अपॉन द वर्ब, यानी किसने एक्शन परफॉर्म किया और किसने एक्ट किया अपॉन द वर्ब पे। जैसे कि डिड यू कॉल। अब ये यू जो है पर्सनल प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है कि क्योंकि इसने परफॉर्म किया एक्शन। दी स्टिंग टेरेबली। दी जो है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है। हु स्टोल द कुकी फ्रॉम द कुकी जार। हु जो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन है जिसने स्टोल की है कुकी को। अब नो वन शुड वर्क दिस वीकेंड। नो वन जो है इंडेफिनेट प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पर यूज हो रहा है। अनदर बिट द डस्ट। यहाँ पे इंडेफिनेट प्रोनाउन है क्योंकि अनदर जो है इंडेफिनेट प्रोनाउन है और सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है क्योंकि इसने परफॉर्म एक्शन किया है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये होता है कि जब हम सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या सब्जेक्ट के बारे में रिलेट कर रहे हैं तो उसको रेफर कर रहे हैं तो इसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट करें। दिस इज हर, दिस इज शी। अब ये पर्सनल प्रोनाउन है शी और हर,
तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर यूज हो रहा है. द कुकीज फॉर द सेल आर दोज. डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन दोज है, और जो कि कुकीज द कुकीज सब्जेक्ट के बारे में रेफर कर रही है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, जिसकी वजह से हम इसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे. द थीफ वाज हु जो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, तो और द थीफ है वो सब्जेक्ट है, और हु उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है और रेफर कर रही है. मॉडिफाइड. द स्पीकर्स वर नेदर. नेदर जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे यूज हो रहा है. नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे भी जो प्रोनाउन है वो परफॉर्म करते हैं एक्शन और फंक्शन करते हैं. और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, वो ऐसे वर्ड फ्रेजेस और क्लॉजेस होते हैं जो कि ट्रांजिटिव वर्ब को फॉलो करते हैं और आंसर द क्वेश्चन हु एंड व्हाट. किसने रिसीव किया है वर्ब का जो एक्शन है, उसने किसने रिसीव. अब डॉग बिट यू. यू जो है यहाँ पर डॉग ने काटा है यू को तुम्हें, तो यहाँ पर किसने रिसीव किया एक्शन, उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ये यू जो है पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन वो यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ है. मेल में डिलीवर डिश. डिलीवर जो है ट्रांजिटिव वर्ब है और डिश जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन. माय ब्रदर बॉट विच. विच जो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन है जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है. रेमॉन्ड लव्स एवरीबॉडी. इंडेफिनिट प्रोनाउन है एवरीबॉडी और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा है. योर सिस्टर इन लॉ हैज बोरोड सेवरल. अब जो सेवरल है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है और जो सिस्टर योर सेवरल सिस्टर इन लॉ के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है फिफ्थ ग्रामेटिकल फंक्शन है जो कि प्रोनाउन परफॉर्म करते हैं. ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स आर डिफाइंड एज नाउन, pronouns, nouns, phrases, adjectives or adjective phrases directly follows and modify the direct object. You painted the bathroom dish. The bathroom जो है वो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और डिश जो है उसको मॉडिफाई कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है. ही कंसीडर द मूवी व्हाट. व्हाट जो है यहाँ पे इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, लेकिन जो मूवी है द मूवी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और व्हाट उसको मॉडिफाई कर रहा है और उसको फॉलो भी कर रहा है, यानी उसके बाद ही आनी चाहिए ये. द नेबर्स स्टेन देयर फैंस विच. विच जो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन है और देयर फैंस जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और विच जो है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर यूज हो रहा है. द कमेटी में रिलेटिव मी एदर. यू शुड अबाइंड हर समथिंग. समथिंग जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है और हर को मॉडिफाई कर रहा है. नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर भी प्रोनाउंस यूज होते हैं. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज a noun phrase or that indicate to or for whom or what action of that transitive verb is performed. For example, my husband bought me flower. अगर हम इस सेंटेंस को मॉडिफाई करें, my husband bought flowers, me जो है अगर हम स्किप कर दें और फ्लावर्स तो फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन अगर मी हम ऐड करते हैं तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज होगा. अ स्ट्रेंजर सेंट हर अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट. अब अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. You should give that some thought. That जो है indirect object है और some thought direct object है. Next is propositional complement. सेवंथ जो ग्रामेटिकल फंक्शन है जो प्रोनाउंस परफॉर्म करते हैं वो है प्रपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट. प्रपोजिशन कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, ऐसे वर्ड फ्रेजेस क्लॉजेस जो कि डायरेक्टली फॉलो करती है प्रपोजिशन को और कंप्लीट करती है द मीनिंग ऑफ प्रपोजिशनल फ्रेज को. जैसे कि माय हस्बैंड बॉट फ्लावर्स फॉर मी. फॉर जो है यहाँ पे प्रपोजिशन है और मी जो है यहाँ पर प्रपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट के तौर पर यूज हुआ है जो कि पर्सनल प्रोनाउन है. सेंड अ फ्री सैंपल टू देम. टू देम टू जो है यहाँ पर प्रपोजिशन है और देम प्रपोजिशन कॉम्प्लीमेंट के तौर पर यूज हो रहा है और इसका जो मीनिंग है उसको कंप्लीट किया जा रहा है. द लाइब्रेरी रियली फ्राउंस अपॉन दैट. दैट जो है डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है और अपॉन जो है प्रपोजिशन है और ये प्रपोजिशन कॉम्प्लीमेंट के तौर पर यहाँ पर यूज हो रहा है. यू थ्रो अ टेंट्रम फॉर व्हाट. व्हाट जो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन है और प्रपोजिशन कॉम्प्लीमेंट है फॉर का. आई रिसीव्ड एन लेटर फॉर फ्रॉम somebody. somebody जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो कि फ्रॉम का प्रपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट है. लास्ट वन इज अपोजिशन. एट ग्रामेटिकल फंक्शन जो है अपोजिटिव. अपोजिटिव क्या होते हैं, ऐसे वर्ड जो कि मॉडिफाई करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं अनदर नाउन फ्रेज को. फॉर एग्जाम्पल डैट मैन. डैट मैन जो है यहाँ पे नाउन फ्रेज है क्योंकि डैट के साथ मॉडिफायर लगा हुआ है और डैट जो है मैन. अब यहाँ पर ये नाउन फ्रेज है. हिम जो है यहाँ पर वो पॉजिटिव है जो कि उसको एक्सप्लेन करिए और उसको मॉडिफाई करिए. स्टोल माई पर्स. द विनर इज अ वुमेन हर.
हर जो है यहाँ पर द विनर जो वुमेन है आ वुमेन को मॉडिफाई करी। अब डॉग नेट, और डॉग को मॉडिफाई किया रहा है डेट। नेट हैज बीन डिगिंग इन माई गार्डन। डेट फॉग एंड डार्क स्पून बोथ आर डर्टी। यहाँ पर बहुत जो है वो डेट फॉग एंड डार्क स्पून को मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोनाउन वर्सेस डिटरमाइनर्स। पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो पोजेसिव डिटरमाइनर्स के रिजेंबल करते हैं, और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर से रिजेंबल करते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस इंटरोगेटिव डिटरमाइनर से रिजेंबल करते हैं। और जो प्रोनाउन जो होते हैं, लेकिन जो प्रोनाउन होते हैं वो फंक्शन नहीं करते डिटरमाइनर से डिटरमाइनर के। इंस्टेड डिटरमाइनर्स सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं ग्रामेटिकल फॉर्म्स में प्रोनाउंस के, परफॉर्म द ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ डिटरमाइनर्स। यानी कि वो जो प्रोनाउन होते हैं वो डिटरमाइनर का फंक्शन नहीं अदा करते, लेकिन जो डिटरमाइनर होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं प्रोनाउन से। जैसे कि एग्जांपल में अगर हम देखें तो क्लियर होगा। गिव द कोट टू हर। हर जो है यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन के तौर पर यूज हुआ। गिव द कोट टू हर डॉटर। टू हर डॉटर जो है यहाँ पर पोजेसिव डिटरमाइनर, क्योंकि डॉटर जो है नाउन भी साथ आ गया, और हर जो है वो डिटरमाइनर है नाउन का, नाउन फ्रेज का। ये एक तरह से नाउन फ्रेज बन। दैट बिलोंग्स टू मी। दैट हैड बिलोंग्स टू मी। दैट यहाँ पे हैड आ गया, नाउन आ गया, यानी डिटरमाइनर्स के बाद हमेशा डैट आता है। ये मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी आपको बताया था डिटरमाइनर्स प्रोनाउन से कैसे डिफरेंट है। अभी यकीनन आपको क्लियर है। अगर कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक।